किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आप सब जाना कि किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा एक खेती बाड़ी से जुड़े प्रश्न तक रहे हैं, और आज का जो खेती बाड़ी से जुड़ा प्रश्न है वो है कि हरियाणा में कौन सा फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कराया जावा है। अपने हरियाणा प्रदेश में किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कराया जावा है, और इस प्रश्न का उत्तर देना भाइयों ने SMS के माध्यम से। और SMS खातर भाइयों फ़ोन नंबर है 94 660 21 336। और भाइयों इब करवाएँ सुनाओ भाइयों ने एक भेंट वार्ता, और भेंट वार्ता का विषय है कृषि विकास में बैंकों का योगदान। और इस विषय में जानकारी दी श्रीमती रेणु जी ने, जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर है बैंक ऑफ बड़ौदा करनाल में। आओ सुनो भाइयों भेंट वार्ता। खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और हमारे देश के लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती बाड़ी से ही रोजगार पाते हैं। और खेती बाड़ी का जो योगदान है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा है, और खेती बाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इसी विषय पे आज हम बातचीत कर रहे हैं, कृषि विकास में बैंकों का योगदान। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित हैं श्रीमती रेणु जी। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। मैम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। रेणु जी, कृषि विकास में बैंकों का योगदान आज का कार्यक्रम का विषय है, तो किस प्रकार बैंक जो है किसान भाइयों का या जो खेती बाड़ी में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका सहयोग कर रहा है? बैंकों में किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, डेयरी जिसमें कि डेयरी फार्मिंग के लिए लोन मिलता है किसानों को, ट्रैक्टर लोन है, किसानों के लिए 4 व्हीलर या कार लोन का सुविधा है, एक कृषि गोल्ड लोन होता है जिसमें गोल्ड के अगेंस्ट में किसानों को कृषि कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही लोन मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसानों के औजारों के लिए लोन है, और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो NLM है के तहत कृषि संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए भी लोन मिलता है, और भी बहुत सारी अन्य सुविधाएं किसानों के लिए हैं इसमें। रेणु जी, आपने जैसे कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और किसान भाई जो है इससे किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? देखिए, किसान जो क्रेडिट कार्ड है वो एक फसल उगाने से लेकर के फसल की देखभाल के लिए, फसल बुआई से लेकर के जो कटाई के बाद तक का, और किसानों से खेती संबंधित अन्य आवश्यकताएं हैं जो उन सभी के लिए, उन सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो 18 वर्ष से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जिसके पास जमीन है या खेती करता हो तो उसे वो इस लोन को ले सकता है। जो 70 वर्ष से अधिक का उम्र का व्यक्ति है अगर उसको हो गई है तो उसके लिए लीगल हेयर जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको साथ में लेकर के ये लोन लिया जा सकता है। और इसमें जो अमाउंट है वो कम से कम 5,000 से लेकर के, और कितने भी कोई ऊपर की लिमिट नहीं है, जितनी जमीन होती है उसके अनुसार आपका ये लोन मिल जाता है। अच्छा, जो जमीन जितनी है, कितने एकड़ जमीन है उसको देखकर उसके हिसाब से फिर ये लोन दिया जाता है? जी, उसके हिसाब से ये आप लोन दिया जा सकता है। जो इसकी ये 5 साल के लिए एक लिमिट बनती है किसानों की बेसिकली, जिसपे जो किसानों को जो है हर 1 साल में उसकी अदला बदली करनी होती है, जिसको हम पलटी करवाना कह सकते हैं या फिर नए पुराने करना कह सकते हैं। अगर किसानों के पास 365 दिन के अंदर ये उनको एक बार पलटी करवानी होती है, अगर एक दिन भी लेट हो जाता है 365 में से
तो फिर उनको इस जो 3% की जो सब्सिडी होती है जी वो नहीं मिलती। पहला नुकसान तो किसानों को यही हो जाता है। जी डॉक्टर उसके बाद जो दूसरा नुकसान है, जो 7% ब्याज लगना होता है 3 लाख रुपए पर, जी। वो 7% की बजाय उसी 365वें दिन पे जाके 9% कम से कम हो जाता है। जी। तो दूसरा नुकसान ये, इसलिए किसानों को ये खास चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पलटी जो है वो 365 दिन के अंदर करवा ले, अपनी लिमिट को नई पुरानी 365 दिन के अंदर करवा इनके ले। 365 दिन से ऊपर ना होने दे, 1 साल के अंदर अंदर वो हाँ जी, पलटी बिल्कुल। करवाएं जरूर। जी। जी। और क्या लाभ ले सकते हैं किसान भाई इस किसान क्रेडिट कार्ड से? जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसी में किसानों को एक किसान रुपए कार्ड मिलता है, जी। जो कि उनका एटीएम कार्ड की तरह होता है। और इसमें एक उनको एक्सीडेंटल जो बीमा होता है वो जी। इसी के ऊपर मिलता है। इस किसान क्रेडिट कार्ड का अगर किसानों को कोई भी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, कोई जी। अनहोनी हो जाती है, कोई जो लिम्स है उनका लॉस हो जाता है, जी। तो उनको 50,000 रुपए तक का इसमें बीमा, उनका इंश्योरेंस होता है। जी। और रेणु जी, जैसे गोल्ड लोन हर क्षेत्र में लिया जाता है, क्या खेती बाड़ी में भी गोल्ड लोन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, यही है। जैसे जिस प्रकार से जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जी। उसी तरह से जो गोल्ड लोन है वो भी अपने किसान अपनी ज्वेलरी के अगेंस्ट में, जो भी उनके आभूषण होते हैं जी। उनके अगेंस्ट में, सोने के जो भी आभूषण है उनके अगेंस्ट में गोल्ड लोन ले सकता है। जी। और अगर ये काम उसे खेती बाड़ी के लिए चाहिए ये पैसा, तो वो कृषि गोल्ड लोन में उनका काउंट होता है, जिसमें उनकी जो ब्याज दर है वो जी। वही 7% मानी जाएगी 3 लाख रुपए तक। और वो जो 3 लाख रुपए तक जो 7% है, उस पर सब्सिडी भी उनको वैसे ही मिलेगी जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जैसे में। किसान क्रेडिट जी, कार्ड में जी, मिलती जी। है। और वैसे ही ये 1 साल के लिए बनता है। और इसकी पात्रता भी जो 18 साल से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। और जो सोने की जो शुद्धता इसमें चाहिए जी। होती है वो 18 कैरेट गोल्ड से ऊपर का चाहिए होता है। अच्छा, 18 से 24 के बीच। हाँ जी, 18 कैरेट जी। से 24 कैरेट के बीच का होता है। और किसानों को इसकी जो वैल्यू है वो भी जो लगवाएंगे वो तो 75% वैल्यू उनको मिल जाती है अपने सोने की। और किसी भी सरकारी बैंक में अगर वो इसको लें जी। तो उनको इस चीज़ का बहुत फायदा होता है। जी। और रेणु जी, ये जो हमारे संसाधन है, जैसे ट्रैक्टर है या हैरो है, जी ट्रॉली है, तो इस तरह के जो हमारे कृषि उपकरण हैं, क्या उनकी खरीद पे भी बैंक जो है ऋण देता है, लोन देता है? जी सर, जो किसानों को ट्रैक्टर लोन भी मिलता है और बाकी जो इसके साथ के इम्प्लीमेंट्स हैं, जो औजार हैं, ट्रॉली है, हैरो है, इन सब के लिए भी लोन मिलता है। और जो इसमें किसानों को एक चीज़ का जो खास ध्यान रखना चाहिए वो है अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं, किसी जी। भी सरकारी बैंक की शाखा में या बैंक की शाखा में जाएं, तो अपना लोन लेते हुए एक चीज़ खास कर पूछें वो कि जी। रिड्यूसिंग ब्याज दर किस में है। क्योंकि रिड्यूसिंग ब्याज दर का मतलब होता है कि आपका जितना मूल खड़ा है उसी पे के ऊपर ब्याज लगना। जी। क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान या कुछ संस्थान ऐसे हैं जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, जिनकी रेट ऑफ ब्याज जो ब्याज है वो दिखेगा तो कम कि जी। हम इतना 10% ही ले रहे हैं या 11% ही ले रहे हैं साल का, बिल्कुल। लेकिन जो है उनका जो ब्याज है वो फिक्स होता है। जो अगर वो अपना लोन का आधे से ज़्यादा जमा भी करवा देंगे फिर भी जितना लोन लिया है उसी राशि के ऊपर उनका ब्याज लगता रहता है। इसलिए उनको ये चीज़ बड़ा ध्यान रखने की चाहिए। कुछ बैंक्स हैं जो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है या जी। फिर और हैं जो अपना रिड्यूसिंग ब्याज दर पे ट्रैक्टर लोन देते हैं, इसलिए इस चीज़ का किसानों को खासकर ध्यान रखना चाहिए, उन्हें बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से। जी, इनकी कृषि उपकरणों पर भी जो है खरीद पर भी जो है बैंक ऋण देते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मैडम, कई बार देखा गया है कि किसान की फसल खराब हो गई तो उस फसल के ऊपर भी कोई है कि बैंक कोई ब्याज या कोई जो है उसके ऊपर कोई पैसा या उनको कोई ऋण देता है? जैसे बारिश हुई पीछे तो उसमें खड़ी फसलें खराब हो गई किसानों की। जी, इसमें ऐसा है, जो किसानों की फसल है उसके लिए जो सरकार की पॉलिसी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जी। वो अगर किसान अपना बीमा उसमें करवा लेते हैं, जो बैंकों के थ्रू ही होता है, जहाँ पे भी किसान क्रेडिट कार्ड या लिमिट बनी हुई है जी, उसी जी। में वो अपना जो फसल बीमा योजना करवाना होता है। अगर किसानों की फसल खराब हो जाती है तो किसानों को उसका पूरा जो मानदंड है वो मिलेगा। जी। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलता है उन्हें।
और मैम रेणु जी, इसके अलावा जो खाद है, किसान भाई खाद लेना, कई बार होता है कि खाद के लिए पैसा नहीं है, बीज के लिए पैसा नहीं है, तो खाद के लिए, बीज के लिए, जो सिंचाई के लिए उसको चाहिए संसाधन, तो क्या उनके लिए भी बैंक ये? जी बिल्कुल, उनके लिए भी बैंक में जो है वो लोन की सुविधा है। सबसे पहले तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो इन्हीं सब ज़रूरतों के लिए, खेती की बेसिक ज़रूरतों के लिए ही है। अगर फिर भी उसके बाद भी उनकी ज़रूरत रह जाती है तो वो उसके ऊपर एक तत्काल लोन या की स्कीम होती है वो ले सकता है, या फिर और जो लैंड डेवलपमेंट स्कीम है और स्कीम में होती हैं वो अपने जिस भी बैंक में उनकी किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम चल रही है, जहाँ से चल रही है, वो वहाँ से अपना संपर्क करें और अपना इस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है उनकी। जी अच्छा रेणु जी, एक और जो बात सुनने में आती है कि NLM, ये कोई एक स्कीम है NLM, जो बकरी पालन की स्कीम है, इसके बारे में भी जो पशुपालक भाई हैं, जो बकरी पालक भाई हैं, उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। जी, एक NLM जो है वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, उसमें जो बकरी पालन की जो स्कीम है उसमें सब्सिडी है। और ये जो भेड़ या बकरी पालन के लिए की जाती है, जो इसको छोटे स्तर पर भी किसान कर सकते हैं और बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। बड़े स्तर पर कम से कम जो 500 भेड़ या बकरी के साथ 25 बकरे या नर भेड़ जिसको हम कह सकते हैं, उसके साथ ब्रीडिंग यूनिट शुरू की जाती है। जो छोटे स्तर, इसको 5 स्तरों में फिर बांट दिया गया है, क्योंकि 500 के साथ तो हर कोई शुरू नहीं कर सकता। तो छोटे लेवल पे करने के लिए इसको 100 बकरी और प्लस 5 बकरे, ऐसे ही 200 बकरी 10 बकरे, 300 बकरी 15 बकरे, 400 बकरी 20 बकरे और 500 बकरी के साथ 25 बकरे के साथ 5 स्तरों में बांट दिया गया है। इसमें इसी तरह से सब्सिडी को भी फिर बांट दिया गया है कि अब इसमें जो मेन बात है वो किसानों को जरूरत क्या है कि एक तो किसानों को इसकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जो किसान है ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो ट्रेंड हो या फिर उनके पास ट्रेंड एक्सपर्ट हो जो इस चीज का अनुभव हो इस चीज में। तो फिर दूसरा जो है, इस प्रोजेक्ट में किसी बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान से उनका लोन सैंक्शन हो गया हो। जो तीसरा है, बकरी फार्म के लिए जो फार्म किसानों को बनाना है उसके लिए किसानों के पास अपनी जमीन होनी चाहिए या फिर उन्होंने जमीन लीज पे ली होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो किसानों के पास सभी KYC दस्तावेज होने चाहिए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और जो बाकी की जो कागज हैं जरूरी। अब इसमें बात आती है सब्सिडी की, जो इस प्रोजेक्ट में 50% तक की सब्सिडी उनको मिलती है, जो मैक्सिमम जो है 50 लाख रुपए तक दी जा सकती है। और ये जो आपने बताया कि 500 भेड़ और 25 जो नर भेड़ है उनके ऊपर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। तो फिर जो ये सब्सिडी है सीधे सीधे जो किसान भाई हैं उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी सिडबी के माध्यम से, और 2 बराबर जो किस्त हैं उनके थ्रू ये आती है। और रेणु मैम, आपने जैसे बताया कि उसको 5 इक्वल भागों में बांटा कि मान लो 100 बकरी है और 5 बकरे हैं, तो उनके ऊपर भी अलग अलग है ये? हाँ जी, उनके ऊपर अलग है। जैसे 100 बकरी 5 बकरी के ऊपर उनकी जो सब्सिडी है वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की होती है। ये उसमें भी है, जैसे कि अगर उनकी लागत 20 लाख रुपए की आती है तो उसमें 50% उसकी मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी आ सकती है। उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे डिपेंड करता है। जी अच्छा मैम, इसके अलावा और कोई जो बैंक योगदान दे रहे हैं खेती बाड़ी में या मुर्गी पालन में या पशु पालन में या किसी और तरह की जो है किसान भाई जो सहायक धंधे कर रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई सहयोग बैंकों का हो? जी, बैंकों का हर क्षेत्र में सहयोग है। जो आपने कहा मुर्गी पालन से लेकर के मछली पालन हर तरह की स्कीम में अलग अलग जो है लोन है। और जैसे कि NLM की कुछ स्कीमों में NLM की जो है वो सब्सिडी भी है। और भी जो खेती के से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, शुरू से बोने से लेकर के काटने तक, उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग तक, फूड प्रोसेसिंग है, ये सभी एग्रीकल्चर जो कृषि में है उसी में आते हैं। और इन सभी को सभी में अपनी अपनी लोन की सुविधाएं बैंकों ने दी हैं। यानी कि रेणु जी की जो भी किसान भाई है, अगर किसी को कोई भी बैंक से सहयोग चाहिए तो अपनी नज़दीकी शाखा में जाए और वहाँ से वो सारी जानकारी अच्छे से ले सकता है जिस भी क्षेत्र में उसको लोन चाहिए। जी बिल्कुल। रेणु जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद आप सभी। तो ये तो ली भैया ने जानकारी कृषि विकास में बैंकों के योगदान पे। और खेती बाड़ी में भाइयों बैंकों का तो योगदान है, लेकिन खेती बाड़ी में मौसम का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ले मौसम की जानकारी डॉक्टर ममता जी से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ,
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 80 और 58% रही। हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 19 से 22 अगस्त तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान मानसून की सक्रियता कम होने, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक कम दाब का क्षेत्र बनने से 19 से 22 अगस्त तक के दौरान मौसम परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने, आंशिक बादलवाई रहने और तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कीट होने की संभावना हो सकती है। आपसे निवेदन है, आप अपने खेत की निरंतर निगरानी करते रहें। जैसे ही आपको बीमारी व कीट के लक्षण नज़र आए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। धन्यवाद। ये तो ली भाई मौसम की जानकारी। और किसान भाई जो हैं, अगर किसी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित कोई समस्या है या खेती बाड़ी करते हुए किसी तरह की फसल में कोई बीमारी दिखाई दे रही है, तो उसकी बारे में जानकारी लेने के लिए किसान भाई जो है किसान कॉल सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और भाइयों, ये बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन रविवार, और दिन रविवार ने लेकर हम कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और भाइयों, सोमवार ने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे ब्रिकेट्स एक उन्नत और नया नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के रूप में। और साथ में भाइयों लेंगे जानकारी IYOM 2023 मोटे अनाज के आहार के रूप में बढ़ते प्रचलन के ऊपर। भाइयों, इब करवाओ भैया का मनोरंजन, सुनायो लोकगीत।
ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत, फिल्म थी लाडो बसंती। और भाइयों अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत बाजरा फसल की देखभाल पर। किसान भाइयों, बाजरा अपने हरियाणा प्रांत की खरीफ की मुख्य फसल है, लेकिन बाजरे की जो उपज है वह हम देखा स्थायी नहीं रहती। यानी कि देश में जब भी देखा जाओ बाजरे का उत्पादन हर साल या तो घटा है बढ़ा है, और उपज में उतार चढ़ाव के कारण जो मानसून की बारिश है उसका अनिश्चित होना और साथ में बीमारियों का प्रकोप होना मुख्य कारण है। और अगर किसान भाई जो है बीमारियों का सही समय पर प्रबंधन कर लें, इलाज कर लें, तो पैदावार में किसान भाई बढ़ोतरी ले सके हैं। और बाजरे में जो लगने वाली मुख्य बीमारी हैं, जो समस्याएं हैं, उनमें मुख्य रूप से एक तो डाउनी मिल्ड्यू, जो कि हरी बाड़ी वाला रोग भी इसने कहते हैं या जोगिया रोग भी इसने कहते हैं। तो जो डाउनी मिल्ड्यू की जो समस्या है, इस बीमारी के कारण एक तो जो पौधे हैं उनकी बढ़वार बिल्कुल रुक जाए और बौने रह जाए पौधे, और साथ में भाइयों पत्ते जो हैं पीले पड़ जाए हैं, और फसल जो है सुबह के समय देखा तो जो पत्ती हैं उनके निचली सतह पर सफ़ेद रंग का पाउडर सा दिखाई दे है, और जो पत्ते हैं वो सूखने शुरू हो जाए हैं। उसके बाद पौधा आराम आराम तक नष्ट हो जाए, मर जाए। और जब भाइयों बीमारी फसल पर बाड़ी आने की अवस्था में आक्रमण करे है, तो जो हरी बाड़ी है वो भी बीमार पड़नी शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें बाड़ियों पर जो है दाने की जगह पर छोटे छोटे हरी पत्ती उगनी शुरू हो जाए, और जो रोग ग्रसित पौधे हैं उसकी सूखी पत्ती खेत में गिरने तक जो भाइयों अगले साल वाली जो फसल है वह भी रोग ग्रसित हो जाए। और जो दूसरी समस्या देखी गई भाई बाजरे में वो है अरगट, जिन्हें चेपा भी कहा है। तो यह बीमारी भाइयों फसल पर बाड़ी बढ़ने की अवस्था में ज़्यादा नुकसानदेह है, और बीमारी के लक्षण भाइयों हमने बाड़ियाँ पर शहद के जैसी चिपचिपी बूंदा के रूप में दिखाई दे है, और ये शहद के समान दिखने वाली जो पदार्थ है, ये चिपचिपा सा पदार्थ बाद में सूख का गाढ़ा पड़ जाए है, और इसने अरगट के नाम से जाना है। और ये जो पदार्थ है जो शहद जैसा दिखा है, ये जहरीला पदार्थ हुआ है और मनुष्य में और जानवरों में दोनों में नुकसान पहुँचावा है। भाइयों अरगट की जो कटाई है उसके समय जो है उन्हें मिट्टी में मिला दें, और अगले साल खातर भी भाइयों बाजरे की फसल में जो नुकसान पहुँचावा है तो इस तरह भी हमने इसका बचाव करना है। साथ में भाइयों बाजरे की जो फसल है उसमें एक समस्या और देखी जाओ है कांगियारी। बालों की जो शुरू की अवस्था है उसमें जगह जगह पर रोग ग्रसित दाने दिखे हैं, और जो आकार में बड़े होते जाओ हैं, चमकदार और गहरे रंग के हैं। तो इनकी इस समस्या के जो समाधान करना हमने डाउनी मिल्ड्यू है या अरगट है या जो कांगियारी जो समस्या है उसके इलाज खातर भाइयों एक तो बीजोपचार हमने करना है। जो बीज हैं वो हमने प्रमाणित संस्था तक लेने हैं। अगर प्रमाणित संस्था तक ना मिला तो जो उसमें अरगट के जो पिंड है उनने हाथ गिल चूक कर अलग कर लें, और बढ़िया साफ पानी में न धोकर छाया में सुखावें। और ऐसे बीज दबाइयों बोने से पहला 2 ग्राम एमिसान और 4 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसका सूखा उपचार जरूर करें भाइयों। और ये बात करें भाइयों प्राकृतिक खेती संजीविक खाद किस तरह बढ़ावें, तो संजीवक खाद भाइयों एक प्राकृतिक दवा है और जो फसलों पर सीधा काम करा है, और इसके प्रयोग से भाइयों फसल की जो बढ़ोतरी है वो बढ़िया तरह हुआ है, और कई तरह के जो रोग है उससे भी मुक्ति मिला है। तो यह संजीवक खाद बनानी किस तरह है, तो इसकी जो सामग्री है भाइयों वो है 100 लीटर खातर भाइयों। इसमें 30 किलोग्राम गाय का गोबर, 3 लीटर गौमूत्र और 500 ग्राम गुड़ और 66 लीटर हमने लेना है पानी। तो एक 100 लीटर का हमने लेना है ड्राम, और इस ड्राम में हमने 30 किलोग्राम गोबर और 3 लीटर गाय का मूत्र, और साथ में मिला लेना 500 ग्राम गुड़। इन अच्छी तरह से मिलाना तीनों ने, और अच्छे से मिलाने के बाद भाइयों इसमें 66 लीटर पानी मिला दें और ऊपर तय एक कपड़े तक ढक दें, और इसने 10 से 12 दिन तक ढका रखा है। और 10 से 12 दिन के बाद भाइयों लकड़ी तक इसने इलाका इसने हम इस्तेमाल कर सके हैं। अब प्रयोग किस तरह करना किसान भैया ने, 1 एकड़ ज़मीन खातर भाइयों 200 लीटर की मात्रा में 2 से 3 बार इसमें प्रयोग कर सके हैं, या तो जो सिंचाई वाला पानी है उसमें न लगा दें, या फिर जो है मिट्टी के साथ भी हमने इसने प्रयोग कर सके हैं। ये तो भाइयों बात करी संजीवक खाद एक प्राकृतिक खाद के बारे में। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है, इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।